गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और पोलर सैटेलाइट। आज दो टॉपिक कवर करेंगे आज हम, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। क्या होते हैं सैटेलाइट्स? हमने पढ़ा था कि सैटेलाइट्स क्या होती हैं, हैवी बॉडी होती हैं जो अपने से ज्यादा हैवी बॉडी के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करती हैं। जैसे मून क्या है, हैवी बॉडी है और वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड दी अर्थ, ठीक है। तो वो क्या है, सैटेलाइट है अर्थ का। लेकिन वो सैटेलाइट कैसा है, वो नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। अभी इंडिया ने जो फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया था 1975 के अंदर, आर्यभट्ट पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था, ठीक है। और उसी सीरीज में हमने क्या लॉन्च किए हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो चलिए जानते हैं क्या होते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो मीन्स, जियो का मीनिंग क्या है, अर्थ। जियो का मीनिंग क्या है, अर्थ। और स्टेशनरी मतलब वो फिक्स दिखे, मतलब रेस्ट में हो, फिक्स। या हम बोल दें कि वो किस में दिखे, हमको रेस्ट में दिखे। ऐसे सैटेलाइट जिनको हम ऑब्जर्व करें अर्थ सरफेस से तो हमको अपीयर हो, कैसे अपीयर हो, वो फिक्स। या हमको हम ये कह सकते हैं कि वो रेस्ट में हमको अपीयर हो, या हम ये बोले कि विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर वो किस में हो, रेस्ट में हो। ऐसे सैटेलाइट को हम क्या बोलते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ओके, तो चलिए इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। द सैटेलाइट which are when observed from earth, they appear at fixed point with respect to observer, on the earth, अगर उनको हम अर्थ से क्या करें, ऑब्जर्व करें, तो हमको फिक्स दिखाई दे। ऐसे सैटेलाइट को हम क्या बोलते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं, ठीक है। तो क्या ऐसा होगा कि वो फिक्स दिख पाए? तो चलिए जानते हैं कि कंडीशन क्या है कि सैटेलाइट हमको फिक्स पॉइंट पे दिखे। तो ये क्या है, तो ये है अर्थ। ओके, ये अर्थ है और ये है अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये नॉर्थ पोल हो गया यहां, एंड दिस वन साउथ, और ये क्या हो गया है, वेस्ट, और ये क्या हो गया है, ईस्ट, और ये हो गया है इक्वेटर। ओके, और ये क्या है, तो ये है इक्वेटोरियल प्लेन। क्या है ये, दिस इज इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन। और वो सैटेलाइट जो इक्वेटोरियल प्लेन के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्यों बोलेंगे इनको हम, क्योंकि हमने इनको लाइक दिस ऐसे रिवॉल्व करें, इनको हम क्या बोलने वाले हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जो यहां पे रिवॉल्व करेंगे। ओके, यहां कौन रिवॉल्व करेंगे, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जो कहां रिवॉल्व करते हैं, इस इक्वेटोरियल प्लेन के अराउंड। ओके, इक्वेटोरियल ऑर्बिट के अंदर जो रिवॉल्व करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। अभी ये स्टेशनरी क्यों हो जाएंगे, किस कंडीशन में हो जाएंगे, तो उनके लिए कंडीशन क्या है, नंबर 1 उनका हाइट, वो कितनी हाइट पे सिचुएटेड होंगे, अबाउट 36,000 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ सरफेस से कितने हाइट पे होंगे, 36,000 किलोमीटर की हाइट पे होंगे। नेक्स्ट
उनका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड वो उतना ही होगा जितना अर्थ का है अपनी एक्सिस पे, मींस कितना होगा 24 आवर होगा। और अगर डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अराउंड अर्थ, तो जिस तरीके से अर्थ क्या करती है, रोल करती है, ऐसे ही मतलब वेस्ट टू ईस्ट। कैसे करें वो, वेस्ट टू ईस्ट। और उनका स्पीड कितना हो, सैटेलाइट्स का स्पीड कितना हो, तो 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर ये कंडीशन कोई सैटेलाइट क्या करता है, होल्ड करता है, तो वो क्या बन जाता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जो टाइम पीरियड है वो इसी हाइट पे जाके पॉसिबल हो पाता है कि उनका जो टाइम पीरियड है वो उतना ही हो जितना अर्थ का अपने एक्सिस पे है। अर्थ का जो रिवॉल्व करती है अपने एक्सिस पे, वो अपना एक जो राउंड लगाती है वो 24 आवर के अंदर अपना एक राउंड क्या करती है, कंप्लीट कर लेती है। तो अगर इनका टाइम पीरियड भी कितना हो जाए, 24 आवर हो जाए। लेकिन ये सब पॉसिबल कब हो पाएगा, जब हम सैटेलाइट को शिफ्ट कर दें इस हाइट पे। कितनी हाइट पे, 36,000 किलोमीटर की हाइट पे, ठीक है। और ये हम हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हाइट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमने रीड किया था। हाइट हम कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले से, टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर होल पावर 1/3 माइनस आर। और यहां हमने क्या पुट कर लेना है, आर क्या है, तो ये है रेडियस ऑफ अर्थ, कितना 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, ओके। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो टाइम पीरियड कितना है, 24 आवर्स। इसको हमने कन्वर्ट कर लेना है सेकेंड्स में, और पाई हम जानते हैं, ठीक है। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग दीज वैल्यूज, ये वैल्यूज हम पुट करेंगे यहां, और हम देखेंगे कि जो हाइट ऑब्जर्व होगा हमें, दैट विल बी 36,000 किलोमीटर। इसलिए हम इन सैटेलाइट्स को कहां शिफ्ट करते हैं, इनको हम शिफ्ट करते हैं अर्थ सरफेस से कितने हाइट पे, 36,000 किलोमीटर की हाइट पे इनको शिफ्ट किया जाता है, ठीक है। टाइम पीरियड वही रहेगा जो अर्थ का टाइम पीरियड है अपनी एक्सिस पे, 24 आवर। डायरेक्शन भी वही रहेगी जो अर्थ की है, ठीक है। तभी ये पॉसिबल हो पाएगा कि वो जब हमको ऑब्जर्व करें अर्थ सरफेस से, तो हमको वो रेस्ट में दिखे, फिक्स पॉइंट पे दिखे। और इनका जो इस हाइट पे इनको शिफ्ट करते हैं, तो उनका जो स्पीड है वो कितना है, ऑर्बिटल स्पीड 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड, ओके। और बेसिकली इनका जो यूज है वो किस में किया जाता है, कम्युनिकेशन पर्पज से। इनका जो यूज है वो किस लिए किया जाता है, फॉर कम्युनिकेशन पर्पज। किनका, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का यूज, ठीक है। और ऐसे ही सैटेलाइट अभी हम डिस्कस करेंगे, पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट्स जो पोलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, पोलर सैटेलाइट्स उसको हम बोलेंगे। तो अभी हमने कंसिडर किया, कि ये अर्थ है, ओके। और ये अर्थ का कौन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज नॉर्थ एंड साउथ। तो जो सैटेलाइट रिवॉल्व करते हैं पोलर ऑर्बिट्स में, मींस इन दिस वे, जो रिवॉल्व करेगा इन दिस वे, उनको हम क्या बोलते हैं, पोलर सैटेलाइट। क्या है ये, और ये क्या है, दिस इज पोलर ऑर्बिट, दिस इज पोलर ऑर्बिट। और जो सैटेलाइट रिवॉल्व करेंगे, ठीक है ना, किस में रिवॉल्व करेंगे, इस पोलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, पोलर सैटेलाइट बोलते हैं, पोलर सैटेलाइट्स, ठीक है। और इनका जो हाइट है अबाउ अर्थ सरफेस, ये होता है 500 से 800 किलोमीटर। और इनका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड वो कितना है, अप्रोक्स 100
मिनट्स इनका क्या है, टाइम पीरियड है। तो दो तरीके की सैटेलाइट हमने यहाँ पे देखे हैं। एक तो कौन सा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है, जो इक्वेटोरियल प्लेन के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, मींस वेस्ट टू ईस्ट जो रिवॉल्व करेंगे वो कौन सैटेलाइट होंगे, वो होंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और ये वाले सैटेलाइट जो कहां रिवॉल्व करेंगे, पोलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, पोलर सैटेलाइट इनको हम बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए अब जानते हैं, अभी हम हाइट ये हमने कैलकुलेट किया था किसका, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए। और अभी हम देखने वाले हैं यूज ऑफ पोलर सैटेलाइट। तो क्या यूज है इनके पोलर सैटेलाइट के, क्योंकि इनका जो टाइम पीरियड है वो 100 मिनट है, तो क्या करेंगे, दिन में कई बारी अर्थ को क्या करेंगे, ये मॉनिटर करेंगे, ठीक है ना। तो इनके यूज क्या है, फर्स्ट क्या है, इमेज ऑफ क्लाउड्स। इमेज ऑफ क्लाउड्स मींस वेदर फोरकास्टिंग, इनका हम यूज कर सकते हैं किसके अंदर, वेदर फोरकास्टिंग के अंदर। नेक्स्ट क्या है, स्टडी ऑफ ओजोन लेयर एंड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या मूवमेंट है और ओजोन लेयर की जो थिकनेस है वो कहां पे क्या डीके हो रही है, कम हो रही है, उसका भी हम पता लगा सकते हैं किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ पोलर सैटेलाइट। नेक्स्ट, डिटेक्शन ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट। अर्थ सरफेस पे कितने एरिया में क्या है, फॉरेस्ट है, कहां जो डेंसिटी है फॉरेस्ट की वो हाई है, कहां पे क्या है, लो है, इसका भी हम पता लगा सकते हैं किसकी हेल्प से, पोलर सैटेलाइट की हेल्प से। क्यों, क्योंकि ये बार बार क्या करते हैं, अर्थ के अराउंड एक सिंगल डे में आप आइडिया लगा सकते हैं कि 24 आवर के अंदर ये कितने राउंड्स कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि इनका जो टाइम पीरियड कितना है, 100 मिनट है। तो आप दिन में क्या करेंगे, ये कई बार ये अर्थ को क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। नेक्स्ट क्या है, फॉर द असेसमेंट ऑफ क्रॉप डिसीजेज। जो भी जो फसलें हैं उनके अंदर क्या आती है, कोई भी समस्या आ जाती है, डिसीज आ जाती है, उनको हम पता लगा सकते हैं। एंड फॉर द असेसमेंट ऑफ ड्रफ, सूखा किस एरिया में है उसका भी हम पता लगा सकते हैं। फॉर स्पाइंग पर्पज, स्पाइंग पर्पज मींस जो हमारे देश के दुश्मन हैं उनका भी हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा देश क्या मूवमेंट कर रहा है, तो उसका हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट, फॉर द डिटेक्शन ऑफ गुड फिशिंग जोन, रिवर एंड ओशन। ओशन और रिवर के अंदर जो फिशिंग जोन है वो कहाँ फिशिंग के पर्पज से क्या है, बेटर है, तो उसका भी हम पता लगा सकते हैं किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ पोलर सैटेलाइट, ठीक है। तो थ्योरेटिकल पोर्शन आज का हमारा, एक तो हमारा क्या है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और दूसरा क्या है, पोलर सैटेलाइट, ठीक है। तो रिमेम्बरिंग का थोड़ा सा ये पोर्शन इसमें थोड़ा ज्यादा है। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।